हाय दोस्तों। जेएसडब्ल्यू स्टील ने वेल्सपन कॉरपोरेशन की एक्विजिशन की है, एक्वायर किया है कुछ 800-850 करोड़ में। और इनके जो बिजनेस हैं, जो इनके मतलब बहुत कम जगह इनकी प्रेजेंस थी, उसको बहुत बड़े लेवल पर प्रेजेंस देगा और अब जो इनकी कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाएगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा। इन सारी जो भी न्यूज़ हैं, इनके चलते स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन यहां पर आपको बता दूं कि पिछले साल 3 अप्रैल 2020 को स्टॉक 132 रुपए का था। आज 1 अप्रैल 2021 को स्टॉक का जो प्राइस है वो 512 रुपए है। तो मतलब यहां से आप अगर देखो तो लगभग 300 से 400% बढ़ चुका स्टॉक का प्राइस। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस स्टॉक की इतनी बड़ी जो रैली है वो सिर्फ इस कारण नहीं आ रही कि एक्विजिशन हो रहे हैं या मेटल जो सेक्टर है वो परफॉर्म कर रहा है। नो डाउट काफी सालों से मेटल जो सेक्टर था वो अंडर परफॉर्म कर रहा था, साइडवेज साइक्लिकल चल रहा था, लेकिन अभी इसके अंदर एक अपसाइड मोमेंट देखने को मिला है। लेकिन यहां पर हम आपको बताएं तो इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो ठीक ठाक से आते हुए यहां पर दिख रहे हैं। जैसे यहां पे 200 करोड़ 231 फिर माइनस में यहां पर आया, लेकिन फिर पिछले 2 क्वार्टर से एक अच्छी ग्रोथ इनके प्रॉफिट में दिखाई पड़ी है। सेल्स भी अगर हम देखें तो पिछले कई सारे क्वार्टर्स को अगर हम अवॉइड करें, इग्नोर करें, इन 2 क्वार्टर्स में सेल्स भी ठीक ठाक से इंक्रीज होती हुई दिखी हैं और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ठीक ठाक से आता हुआ दिखा है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि फंडामेंटली जेएसडब्ल्यू ओवर वैल्यूड हो चुका है अभी। तो को अब इनके प्रॉफिट और सेल्स बढ़ानी होंगी। जब प्रॉफिट और सेल्स बढ़ेगी तभी स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो कम होगा, क्योंकि आप कुछ भी माने उसकी इंपॉर्टेंस होती है, ऐसा नहीं है कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहां पर आपको बता दूं कि जब थर्सडे को ये स्टॉक में ट्रेड हो रहा था तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडर एक्टिव हुए थे और अच्छी खासी क्वांटिटी में यहां पर डिलीवरी उठाई गई है। ठीक है, ये नंबर्स को आप जरूर ध्यान रखना, बड़ी क्वांटिटी में यहां पर डिलीवरी उठाई गई है। ठीक है, जब स्टॉक ने अपर सर्किट हिट किया, एक 10% के तक ऊपर चला गया। ठीक है, उसके बाद यहां पे बता दूं कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहां पर वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, ये आप देख सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि मंडे को ये गैप अप खुले यहां से भी। तो यहां पर आपको बता दूं कि फंडामेंटल्स पर अगर आप देखो तो कुछ चीजें हैं दिक्कत वाली, जैसे जो प्रमोटर्स हैं वो प्लेजिंग में है, स्टॉक के ऊपर डेट है। इन दोनों कंसर्न को आप जरूर ध्यान रखना। लेकिन टेक्निकली स्टॉक एक बहुत ही अच्छे मोमेंट में है, सेक्टर भी जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, जो स्टॉक है वो भी आउट परफॉर्म कर रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम चलते हैं यहां पर सीधे चार्ट पर। ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर प्राइस में, ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहां मल्टी ईयर ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। लास्ट जो आया था 2018 के एंड में आया था, उसके बाद कॉन्टिन्यूअसली स्टॉक डाउन साइड में था, यहां पर कंसोलिडेट किया, फिर डाउन गया, जो मैंने आपको भारतीय एयरटेल में बताया था। वीडियो ना देखा हो तो ध्यान से देख लेना। ठीक है, उसके बाद लगातार, लेकिन अभी इसके अंदर एक अप मोमेंटम आ रहा है, वन साइडेड ऊपर के साइड की चाल आ रही है और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में आ रही है। ऐसी बात नहीं कि ऐसी आ रही है, इसके साथ में वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, वन साइडेड चाल में गिरावट भी होने के चांसेस रहते हैं, तो अलर्ट रहिएगा। सारी न्यूज पॉजिटिव है, स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, बड़ी 1.5 लाख करोड़ से भी बड़ी मार्केट कैप है, लेकिन 50,000 करोड़ का डेट भी है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो होल्डिंग उनकी प्लेज भी हैं। तो ये दोनों कंसर्न बुरे होते हैं फंडामेंटली। टेक्निकली स्टॉक एक साइड में ऊपर के साइड जा रहा है, किसी भी पैरामीटर आप देख लो तो स्टॉक अच्छा दिखाई पड़ रहा है, वॉल्यूम्स अच्छी खासी क्वांटिटी में आ रहे हैं, लोग डिलीवरी उठा रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, नई नई कंपनियों को एक्वायर कर रहे हैं अपने अंदर, सारी चीजें ठीक है। लेकिन हमको पैसा बनेगा जब स्टॉक चलेगा और हमारा नुकसान होगा जब स्टॉक गिरेगा। तो वन साइडेड अगर चाल आती है तो थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है, तो अलर्ट रहिएगा। करेक्शन बड़ी हो उससे पहले अलर्ट हो जाना। बहुत सारे स्टॉक्स पे बता चुका हूं, तो उन सारी वीडियोस को अगर आपने देखा होगा तो मेरी बातों का मतलब आप समझ रहे होंगे। यहां पर डायरेक्ट कोई सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एज आप समझ लो कि आपका शुभचिंतक होने के नाते आपको बताना जरूरी है कि अलर्ट रहिएगा। यहां पर अगर मैं बता दूं तो ये
500 रुपए का JSW स्टील यहां से 2 गुना भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए इनको इनके प्रॉफिट्स को बढ़ाना होगा, इनको इनकी सेल्स को बढ़ाना होगा। एक्विजिशन होगा तो नो डाउट चीजें बदलेंगी, तभी इनके अंदर एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन बस यहां पर आपको बता दूं कि ये 500 रुपए का स्टॉक यहां से अगर 2 गुना भी हो जाए, जिस हिसाब से बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है सेक्टर में भी और स्टॉक्स में भी और JSW में भी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओवरऑल सिनेरियो काफी अच्छा है, बस अलर्ट रहना, गिरावट अगर बड़ी देखने को मिले तो निकल जाना। उसके लिए स्टॉप लॉस आपको बता दूं, ये लेवल है, इसके नीचे बिल्कुल मत रुकना। अगर ये 425 के नीचे जाता है, गेट आउट ऑफ दिस स्टॉक प्लीज, मैं आपसे बोलूंगा निकल जाना। स्टॉप लॉस छोटा सा लेना, 70-75 रुपए का है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बड़ी है दोस्तों। जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया है, बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे आपको। और यहां पर एक बड़ा रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक कर ऊपर ब्रेक किया है, तो स्टॉप लॉस आपका 70-75 रुपए का है। नीचे है निकल जाओ, फिर ऊपर जाए आप बाइंग करो, फिर नीचे जाए निकल जाओ। एक बार अगर ऐसा करोगे, नीचे कितना भी जाएगा आपका, क्योंकि आपको इसी लेवल पर निकल जाना है। इसके नीचे ये गया, मैं बाहर निकल जाऊंगा, ये आपका व्यू होना चाहिए। तो इससे क्या है, आप अपने रिस्क को कम कर लोगे और यहां से ऊपर का जो मोमेंटम है वो आप ले सकते हो। इसके नीचे जाता है तब निकल जाना, अलर्ट रहना। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए। और अगर कुछ आप कहना चाहते हो, कोई बात करना चाहते हो, तो आप कमेंट में कर सकते हो। थैंक यू।